नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल करियर योर फ्यूचर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आज आपको लेकर आया हूँ क्लास 12th का सब्जेक्ट है फिजिक्स, जिसका पहला पार्ट है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, अध्याय नंबर 1। इस पार्ट में हम पहले तो बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 3 बनेगा। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट बनते चलेंगे। और जो हम पढ़ रहे हैं उस बुक का नाम है कुमार मित्तल। ठीक है, आप लोगों को किताब कुमार मित्तल की लेना है, जिससे हम न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी हुए पहली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। देखिए, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। देखिए, इसके अलावा अगर आपको वो वाली हेडिंग समझ में नहीं आई तो अथवा लगाकर दूसरी हेडिंग लिख लीजिए। ठीक है, देखिए आवेश कैसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश, तो आवेश किसी पदार्थ का या कण का वह मूलभूत गुण है जिसके फलस्वरूप वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 पॉइंट आते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है आवेश को इस कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट है आवेश एक व्युत्क्रम राशि है। ठीक है, इसका आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम चलते हैं। देखिए, इसका मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। पहला, इसके 2 मात्रक होते हैं। ठीक है, पहला है एम्पियर सेकंड जो एमकेएस पद्धति में होता है। ठीक है, दूसरा है ईएसयू जो सीजीएस पद्धति में होता है। एयूएमयू, ठीक है, जो किसी भी पद्धति में नहीं होता, मतलब सीजीएस भी नहीं होता और एमकेएस में भी नहीं होता। ठीक है, और तीसरा है हमारा फैराडे भी किसी भी पद्धति में नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे तथा सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन ईएसयू होता है। ठीक है, एक फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं। ठीक है, एक फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं। देख लिए आवेश के अन्य मात्रक। देखिए, एक माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम होता है। ठीक है, एक नैनो कूलम में 10⁻⁻9 कूलम होता है। एक पिको कूलम में 10⁻⁻12 कूलम होता है। एक मिली कूलम में 10⁻⁻13 कूलम होता है। दोस्तों, ये वाले हमारे बहुत मोस्ट हैं क्योंकि सवालों में ये लगेंगे। जैसे सवाल में पूछा जाएगा 100 माइक्रोफैरड। अब 100 माइक्रोफैरड को नहीं, 100 माइक्रो कूलम को कूलम में बदलिए तो हमें 10⁻⁻6 का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो ये बहुत मोस्ट है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, सवालों में लगेंगी। अगली हेडिंग है आवेशन किसे कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। पॉइंट है हमारा आवेशन की निम्न विधियां होती हैं। पहली है घर्षण द्वारा। ठीक है, ये हमारा घर्षण होता है, जो चारों ओर न्यूट्रॉन है ये हमारे घूमते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें लिखते हैं। देखिए, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा या घर्षण किया जाता है तो किसी एक वस्तु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु के परमाणु में प्रवेश करते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण वस्तु धनावेशित हो जाती है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। चलिए, अगला है हमारा चालन द्वारा। देखिए, चालन द्वारा आवेशन में उदासीन वस्तु के संपर्क में एक उच्च आवेशित धनावेशित क्षण को उच्च आवेशित धनावेशित क्षण लाने पर वस्तु पर जो धनावेश
होता है वह धनावेश छड़ के दूसरी ओर तथा ऋणावेश छड़ की ओर आ जाता है। फिर वस्तु के दूसरे सिरे को पृथ्वी से जोड़ने पर समस्त धनावेश उदासीन हो जाता है और वस्तु से पृथ्वी और छड़ का संपर्क अचानक हटा लेने पर वस्तु पर ऋणावेश की अधिकता हो जाती है। वस्तु इस प्रकार ऋणावेश हो जाती है। ठीक है, चलिए अगली है प्रेरण द्वारा। देखिए प्रेरण द्वारा होती है किसी वस्तु को बिना संपर्क में लाए आवेशित करना प्रेरण कहलाता है। पहला पॉइंट है हमारा, एक उदासीन गोले को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। और दूसरा पॉइंट है, एक धातु की धनावेशित छड़ को बिना स्पर्श किए उदासीन गोले के निकट लाते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, आकर्षण के कारण धातु में मुक्त ई का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बाईं ओर विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, यह धातु से बाहर नहीं जा पाते हैं क्योंकि धातु का गोला कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है एवं दूसरी ओर धनावेश की अधिकता हो जाती है। यह आवेश प्रेरित आवेश कहलाता है। देखिए मूल आवेश किसे कहते हैं, अगली हेडिंग है मूल आवेश किसे कहते हैं। वह न्यूनतम आवेश जो स्थायी होता है मूल आवेश कहलाता है। इसकी दूसरी अथवा में लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी आवेश का क्वांटीकरण। ये दोस्तों मोस्ट है। देखिए किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्व गुणज होता है। ठीक है, पॉइंट है हमारा अगला, आवेश के क्वांटीकरण की खोज रॉबर्ट ए मिलिकन ने तेल बिंदु से की थी। ठीक है, ये बड़ा मोस्ट पॉइंट है, याद कर लेना। ठीक है, देखिए विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। ठीक है, पहला है आवेशों की संयोजकता। देखिए विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। पहले तो ये जान लीजिए कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। चलिए पॉइंट में लिखते हैं, अतः किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश विभिन्न कणों पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। यदि कोई निकाय, अगला पॉइंट है, देखिए पॉइंट बनाती हो चलना वरना भूल जाओगे आप लोग। यदि कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है तो देखिए Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डॉट 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 Qn मतलब अनंत तक। ठीक है, अनंत है, ये अनंत तक चला गया था। ठीक है, तो ये इसका सूत्र क्या हो जाए, Q बराबर Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट 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 अनंत। ये सूत्र नहीं है, अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, चलिए